नमस्कार, मैं रामकृष्ण लाल हिमांशी प्रोडक्शंस में आपका स्वागत करता हूं। सबरंग के इस नए सीरीज को देखिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। गुरुजी प्रणाम। आशीर्वाद। मैं विजयपाल सिंह, पत्नी शशि सिंह, छोटे पुत्र विनीत सिंह, साथ में आपसे दिवाली के बारे में जानना चाहते हैं। हमारे आप घर के पूजनीय गुरुजी। जी, मैं पंडित कमल मिश्र इन लोगों के प्रश्नों का उत्तर दूंगा। बैठता हूँ। आज धनतेरस और लक्ष्मी पूजन के बारे में बातें होंगी। आप लोगों को बताऊंगा कि कैसे करना चाहिए। धनतेरस का मतलब धनवंतरि तेरस है, धन का नहीं है। अपने स्वास्थ्य से संबंधित जो धन्वंतरि महाराज आयुर्वेद के आचार्य थे, आयुर्वेद के वैद्य थे, उन्होंने जो पद्धति बताई है, हमको उस ढंग से रहना चाहिए। हमारा साल भर स्वास्थ्य उस हिसाब से सही रहे, इसके लिए हम धन्वंतरि महाराज से आशीर्वाद लेते हैं, उनकी पूजा करते हैं। यह धनतेरस का है। हालांकि अब लोग इसको न जान के सिर्फ धन की पूजा करते हैं कि धन की तेरस है ना, तो उस हिसाब से वो बात अलग हो गई। लेकिन ऐसा शुरू से ऐसा नहीं था, बाद में लोगों ने ऐसा कर दिया। उसी ढंग से दीपावली जो है, बरसात के बाद शुरुआत होती है। बरसात में कीड़े मकोड़े, काम धाम, रोग तरह तरह के फैलते हैं। बरसात बीतने के बाद साफ़ सफाई करके घर की, पास पड़ोस की, उसके बाद बरसात बीतने पर ही व्यापारी लोग अपना व्यापार शुरू कर पाते हैं। बरसात में तो नहीं कर पाते। कारीगर लोग अपना काम शुरू करते हैं। पुराने ज़माने में राजा लोग राजकाज के लिए फिर बरसात के बाद निकलते थे। तो दिवाली पर दीपदान करके, साफ सफाई करके, पूजन करके, देवी माँ का, लक्ष्मी माँ का आशीर्वाद लेके अपना काम शुरू करते थे। लक्ष्मी माँ का ही क्यों आशीर्वाद लेते थे कि जो भी उद्योग किया जाता है, जो भी कार्य किया जाता है, जो भी व्यापार किया जाता है, धन के लिए ही किया जाता है ना। तो धन की देवी लक्ष्मी हैं, इसलिए उनकी पूजा की जाती है, उनसे आशीर्वाद लिया जाता है। अब धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, 4 पुरुषार्थ ऋषियों ने कहा है एक ही बात। धर्म के द्वारा अर्थ की प्राप्ति करें और उसको अपने काम में लगाएं तो मोक्ष का मार्ग मिलेगा। अधर्म से कमाया हुआ अपने को भी बुरा लगेगा। समाज जिसको बुरा कहे, न्याय जिसको बुरा कहे, वह कार्य न करें। उस ढंग से धन की प्राप्ति न करें, वह अधर्म कहा जाएगा। वो अधर्म का धन है। तो वह धन अपने को कष्ट देता है, उससे अपने को फायदा नहीं मिलता, तकलीफ होती है, उससे मोक्ष का मार्ग नहीं मिलता। पुरुषार्थ चतुष्टय जो कहा गया है, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, तो धर्म के द्वारा अर्थ का उपार्जन करो और अपने काम में लगाओ, तब मोक्ष का मार्ग मिलेगा। यही पुरुषार्थ चतुष्टय है। लक्ष्मी की पूजा करके, उनका आशीर्वाद लेकर हम कोई काम शुरू करते हैं, क्योंकि हम गृहस्थ हैं। गृहस्थ आश्रम में लक्ष्मी ही प्रधान मानी गई है, चाहे गृह लक्ष्मी हो, चाहे धन लक्ष्मी। इसलिए लक्ष्मी की प्रार्थना, उनकी पूजा आवश्यक है, अनिवार्य है और प्रथम है। गुरुजी, शाम को जब शाम होती है, पहले दिया जलाते हैं कि पहले पूजन करके तब दिया जलाते हैं? नहीं, पूजन के पहले, हर पूजा में पहले दिया तो जलाना ही चाहिए। दिया जला के रख दें, अगरबत्ती जला के रख दें, फूल माला चढ़ाना हो कर दें, यही तो पूजा का दिया जला के रख देना चाहिए। अब यह है, आपने रख दिया बगल में, पूजन किया, फिर दिया उठा के उनकी आरती करना, लेकिन दिया जला के तब शुरुआत करनी चाहिए। जैसे लोग पहले दरवाजे दिया जलाते हैं, घरों में दिया जलाते हैं, उसके बाद पूजा करते हैं। अच्छा, त्यौहार वाले दिन, दीपावली वाले दिन? हाँ, दीपावली वाले दिन। हाँ, नहीं तो घर में बैठ के जो पूजा आप करेंगे उसमें समय लगेगा। विधिवत आप देवी की पूजा करेंगे, लक्ष्मी की,
फिर कथा कहना होगा, कहेंगी नहीं तो आरती कहेंगी। तो बाहर का सब कार्य करके सूर्यास्त जब हो जाए, अंधेरा होने लगे, तो दिया, बाहर का दिया और जगह का जहाँ जहाँ जलाना हो बाहर के, वो करने के बाद फिर आप पूजा घर में बैठिए और लक्ष्मी जी की पूजा करिए, दिया जलाइए, आरती करिए, विधिवत जो लक्ष्मी जी को क्या हम लोग चढ़ावें कि वो खुश हों, प्रसन्न हों? सबसे अच्छा कोई भी देवी देवता, लक्ष्मी जी भी और दूसरे देवता भी प्रसन्न तभी रहते हैं, तभी होते हैं प्रसन्न जब आप में लालच न हो, निष्काम अगर काम कर सकें तो ज़्यादा अच्छा है। लालच में कि माता जी हमको धन दे दो, माता जी हमारे लिए ये कर दो, ये तो ज़रा अच्छा नहीं, वो लोग नहीं अच्छा समझते। हालांकि हम लोग तो उसी ढंग से पूजा करते हैं, वही चाह तो मन में रहती है तभी तो करते हैं, लेकिन नहीं होनी चाहिए। तो गुरु जी जो मंत्र का जाप होता है रात को, हाँ, वो जाप करना जरूरी रहता है? किस किस देवता का जाप किया जाए दिवाली के दिन? दिवाली के दिन तो अब दिवाली का त्यौहार मुख्य रूप से लक्ष्मी का है, इसलिए लक्ष्मी माता के मंत्र का जाप तो करना ही चाहिए। साथ में विष्णु का भी हो जाए, जैसे लक्ष्मी नारायण हो गए तो ज़्यादा अच्छा है। और श्रेष्ठ देवताओं में जैसे शंकर जी हैं, महादेव, उनका भी जप कर लें, उनकी भी पूजा कर लें। फिर सहायक हनुमान जी, एक प्रकार से जो पंचदेवों की पूजा हमारे ऋषि महर्षियों ने बताया है, तो सदा भवानी दाहिने सन्मुख रहे गणेश, 5 देव रक्षा करें, ब्रह्मा विष्णु महेश, जो पंचदेवों की पूजा बताई गई है, तो लक्ष्मी जी भी आ जाती हैं और ब्रह्मा विष्णु महेश भी आ जाते हैं। तो अब जैसे एक परिवार में आप हैं, आपके पति देव हैं, पुत्र हैं, तो सबका सम्मान, अगर कोई बाहर से आता है आपकी इज्जत करता है तो आपके पति की भी इज्जत करनी चाहिए, पुत्र की भी, परिवार की। तो उसमें तो सभी, सिर्फ एक की बात नहीं रह जाती ना, सिर्फ इनको गणेश जी को पूज लें, पार्वती माता को या शंकर जी को न पूजें, वो भी एकांगी हुआ। किसी एक देवता को पूज लें, मान लें, दूसरे को न माने, वो भी। तो सबका करना चाहिए यथोचित। दिवाली के दिन रात को लोग बोलते हैं जागना चाहिए, जागरण करना चाहिए, तो क्या वो सही? हाँ, इस पे मेरे को भी एक क्वेश्चन पूछना था कि जब दिवाली की रात को जब पूजा करने के बाद क्या करना चाहिए? खाना खा के सो जाना चाहिए, दोस्तों को मिलना चाहिए, कीर्तन भजन घर के करना चाहिए, लोगों के साथ बैठना चाहिए, क्या करना चाहिए और कब तक सोना चाहिए रात को? दिवाली की रात जिस दिन लक्ष्मी पूजन होती है। हाँ, पूजन करने के बाद धार्मिक वृत्ति जिस कार्य से रहें, अपनी वृत्ति धार्मिक रहे, मन में कोई खराब विचार या दूसरे तरह के भाव न आए, वह कार्य करो, भजन करो, कीर्तन करो, साथ में बैठ के धर्म चर्चा करो। ऐसा नहीं कि कहीं यार दोस्तों के साथ निकल जाओ कि नहीं आज तो हम दिवाली जगाएंगे, पत्ता खेलेंगे या ड्रिंक लेंगे। उस सात्विक, राजस, तामस 3 तरह की वृत्तियां हैं। तो सात्विक वृत्ति वाले धर्म चर्चा के अलावा, धार्मिक कार्य के अलावा दूसरा कार्य नहीं करते, चाहे वो रात भर कर सकें न कर सकें, जितनी देर कर सकें उतनी देर करें, नहीं सो जाएं, उनका ध्यान करते। तामसी वृत्ति वाले हमेशा चलो यार वहाँ पत्ता खेल लें या ड्रिंक ले लें, त्यौहार मनाएं, वो सब अच्छी बात नहीं है, वो पतन के रास्ते हैं। पतन अपना जो है, हाँ, भविष्य अंधकारमय होगा, ऐसा रास्ता है। तो खाली लक्ष्मी पूजन के दिन नहीं जाना चाहिए घर के बाहर? और दिन भी अच्छे ही कार्य करो, जाओ कहीं भी जाओ, लेकिन अच्छे भाव से, अच्छे कार्य के लिए। ठीक। अच्छा बुरा क्या कार्य है, हम जो कार्य करते हैं उससे हमारे परिवार को कोई नुकसान तो नहीं होगा, पड़ोसियों को, समाज को नुकसान तो नहीं होगा, हम कानून के खिलाफ तो नहीं जा रहे हैं, वो कार्य अच्छा है।
पंडित जी, जी। बिजनेस लाइन में दीपावली का क्या महत्व है और दीपावली की पूजा कैसे की जाए कि बिजनेस आगे बढ़े? ऐसा है, दीपावली से ही व्यापारियों का साल शुरू होता है। वो लोग पुराने ज़माने में यही मान्यता थी। तो साल की शुरुआत में समझो पहला ही दिन है, तो हम देवी देवताओं का आशीर्वाद लेके, बड़ों का आशीर्वाद लेके कोई काम करते हैं तो हमें भरोसा रहता है कि उनका आशीर्वाद मिलता रहेगा, हमें सफलता मिलती रहेगी। तो आप व्यापार करते हैं, धन के लिए ही करते हैं, धन की देवी लक्ष्मी जी हैं, तो लक्ष्मी जी का पूजन करके ही आप शुरू करेंगे, उनसे आशीर्वाद लेके अपने व्यापार के लिए, अपने धंधे को बढ़ाने के लिए। इसलिए उचित है व्यापारी वर्ग को कि लक्ष्मी की पूजा करके ही अपने कार्य की शुरुआत करें। तो किस दिन पूजा की जाती है? जैसे कोई लाभ पाचम को करता है, कोई दीपावली के दिन भी करता है, फिर लाभ पाचम के दिन करके फिर शुरुआत करता है। तो शुरुआत तो दीपावली से ही होती है, दीपावली के दिन, उसी दिन। अब पौराणिक कथाओं में दीपावली का कई तरह से महत्व है। जैसे भगवान राम रावण से युद्ध करके लंका विजय करके आए, तो उसके उपलक्ष्य में दीपावली मनाई गई। कृष्ण का गोवर्धन उठाए, तो उसके बाद दीपावली पड़ी। सब लोगों ने बड़े हर्ष से, उत्साह से दीपावली मनाई। उसके पहले जैसे प्रहलाद के पिता खत्म हुए, उनका आतंक खत्म हुआ, तो बड़ी खुशहाली प्रजा में, प्रहलाद बच गए, इसलिए सब तरह से दीपावली मनाई गई। दीपावली का त्यौहार आज से नहीं शुरू है, अनादिकाल से है। जैसे आपके घर में बेटे की शादी हो जाएगी, बहू आएगी, तो पहला जो त्यौहार होगा बड़े धूमधाम से मनाएंगे कि हमारे बहू का ये जो पहला हमारे घर में त्यौहार है। उसी ढंग से कोई कार्य शुरू करने, कोई आपत्ति विपत्ति बहुत बड़ी टल जाती है, बहुत बड़ा संकट टल जाता है, उसके बाद जो त्यौहार आता है, खासकर दीपावली वाले में, उसको हम धूमधाम से मनाएंगे, इसलिए कि अब हमारा नया साल अच्छे ढंग से जाए। पुराना खराब समय बीत गया, कोई संकट था टल गया, अब अच्छा रहेगा, उसके लिए हम दीपावली मनाते हैं। गुरुजी, छोटी दीपावली और बड़ी दीपावली का थोड़ा प्रकाश दीजिए कि कौन से दिन ज़्यादा पूजा करना चाहिए, कौन से दिन कम पूजा करना चाहिए। अच्छा, पूजा तो रोज करनी चाहिए जितना हो सके। और छोटी दीपावली यहाँ धनतेरस वाले को कहते हैं। हालांकि मैंने बताया कि वो धन्वंतरि तेरस है, लेकिन ठीक है, उस दिन भी पूजा करें। और अमावस्या वाली दीपावली को बड़ी दीपावली कहते हैं। तो उस दिन तो सभी बड़े धूमधाम से मनाते ही हैं, लेकिन दोनों दिन पूजा करनी चाहिए, वृत्ति अपनी अच्छी रखनी चाहिए। छोटी दिवाली मुख्य रूप से समझो तो स्वास्थ्य के लिए है। अच्छा, हम कैसे स्वस्थ रहें, क्या करें, इसके जो शुरू में माने जाता है प्रारंभ जो हुआ था उसके हिसाब से। अच्छा। अभी तो सब धन के लिए ही करते हैं। दिखावे वाला धन न करें। ज़्यादातर लोग कि हम धन निकाल के रुपया, पैसा, सिक्का, उसकी पूजा करते हैं। ये तो अपने मन के भाव की बात है, ऐसा नहीं। हम भगवान की पूजा करें, लक्ष्मी माता की पूजा करें, और चाहे छोटी दिवाली हो चाहे बड़ी दिवाली हो, दिवाली तो दिवाली ही। सही बात। और पूजा तो पूजा ही है। देवी देवताओं की पूजा कभी भी करो, कितना भी करो, अपने सामर्थ्य के हिसाब से। अगर ज़्यादा समय हम नहीं बैठ सकते, हमारे पास समय नहीं है, तो अनिवार्य नहीं है कि आप अपने काम छोड़ के अपनी आवश्यक ज़रूरतों को न पूरा कर सकें, न काम पूरा करें, अब पूजा करने ही बैठ जाएं। आप साधु महात्मा तो हो नहीं, आप तो गृहस्थ, अभी तो आपको गृहस्थी शुरू होगी, अभी तो शादी भी नहीं हुई है। तो इसलिए जितना आप पूजा पाठ कर सकते हो करो, लेकिन बंधन नहीं है। मन से जितना करें उतना ठीक, उतना अच्छा रहेगा। गुरु जी, लक्ष्मी जी को गुलाब का फूल या कमल का फूल जरूरी है चाहना? जरूरी, एकदम जरूरी तो नहीं है। जरूरी इसलिए है कि लक्ष्मी जी को कहा जाता है कि कमल के फूल पर ही वास करती हैं। उनका आसन जो है कमल है,
उस पर बैठती हैं, तो इसलिए कमल का फूल उनको ज़्यादा प्रिय है। जैसे शंकर जी के लिए होता है कि भाई बेलपत्र उनको ज़्यादा प्रिय है, तो बेलपत्र चढ़ाया जाता है। वैसे लक्ष्मी जी को फूलों में सबसे ज़्यादा कमल प्रिय है, क्योंकि कमल से ही उनकी उत्पत्ति हुई है, इसलिए कमल का फूल चढ़ाना चाहिए, गुलाब का नहीं। वैसे तो कोई भी फूल चढ़ाएं अच्छा है, लेकिन कमल का उनसे संबंध है, इसलिए। पूछो ना। गुरु जी, धनतेरस पे आज प्रथा चली है कि सोना खरीदो, या क्या यह सोना खरीदना उचित है? कोई गरीब है, कोई अमीर है, तो क्या क्या खरीद के पूजा किया जाता है, या नहीं है तो क्या पूजा संभव नहीं है? वो तो अपने सामर्थ्य के ऊपर निर्भर करता है। हमारे पास धन है, हम उसको इन्वेस्ट करने के लिए सोना चांदी कुछ खरीद लेते हैं, लेकिन ये आवश्यक नहीं है। ये प्रथा लोगों ने बना दिया है। परिवार में मान लीजिए जो मालिक है, जिसके पास धन है, वो खर्च नहीं करना चाहता कि अनावश्यक है, इसकी आवश्यकता नहीं है, लेकिन उनकी पत्नी है या बच्चे हैं, वो सोचते हैं कि नहीं खर्च करें तो अच्छा है, तो उनको उकसाते हैं कि डैडी या पतिदेव को समझाएंगे, अरे त्यौहार है भाई, कुछ नया खरीदना चाहिए, इसलिए लोग खरीदते हैं। वो आवश्यक नहीं है, वो एक बचत का माध्यम है। खरीद लेते हैं, अपना इन्वेस्ट हो जाता है सोने में या चांदी में, या आवश्यक पड़ेगा बर्तनों की, कपड़ों की, बाद में आवश्यकता तो पड़ेगी ही, पहले से खरीद के रख लेते हैं। लेकिन ये पूजा का आवश्यक अंग नहीं है, ये परिवार की आवश्यकता पर निर्भर करता है, परिवार की सोच। और जो गरीब है वो बेचारा कहाँ से खरीदेगा? वो तो ठीक से नए कपड़े भी नहीं बनवा पाते। नया कपड़ा भी आवश्यक नहीं है, लेकिन त्यौहार के नाम पर, त्यौहार के आश्रय लोग कुछ अपने लिए भी, बच्चों के लिए भी कुछ उपाय करके कर लेते हैं कि चलो 4 महीने 6 महीने बाद हमें खरीदना तो है ही, त्यौहार के रूप में हम इसको मना लें, उत्सव के रूप में हो जाए, खुशी हो जाएगी कि त्यौहार पर हमने कुछ खरीदा है, याद रहेगा, बस यही। और वो सब आवश्यक नहीं है, वो पूजा का अंग नहीं है। ठीक, वो अपनी व्यवस्था का, पारिवारिक स्थिति के बारे में। तो गुरु जी, तो दिवाली के बाद फिर भाई दूज भी आता है, भाई बहन के जो दिन है, जो गिफ्ट लेना होता है, देना होता है जी। तो भाई दूज एक ही बार आता है हमेशा साल में, मतलब जहाँ बहन भाई को गिफ्ट देती है। जी। अब ऐसे देखा जाए तो भाई को तो 5-10 बार आते हैं, राखी से लेके जितने हो गए, तो ऐसे और भी होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए? और भाई दूज का महत्व क्या है भाई बहन के रिश्ते के लिए? रिश्ते के हिसाब से तो ये त्यौहार अच्छा है। भाई बहन के घर जाता है, भोजन करता है और कुछ देता है, भाई देता है, बहन नहीं। तुमने बहन तो नहीं, मैं तो गिफ्ट लेता था भाई दूज के दिन। तो तुम छोटे हो, ले होगे, वो बात अलग है, लेकिन बड़ा भाई जो है भाई देता है। अच्छा। प्रथा वहाँ से मानी जाती है पौराणिक कथा के रूप में कि कृष्ण भगवान अपनी बहन के यहाँ गए, उनके यहाँ भोजन किया और उनको कुछ दिया। तो पारिवारिक सामंजस्य के हिसाब से परिवार में बहन की स्थिति कैसी है, अच्छी है कि खराब है, भाई अगर संपन्न है तो त्यौहार के दिन बहन ठीक से त्यौहार मना पाई है कि ना नहीं मना पाई है, वो जाएगा, उसको कुछ फल मिठाई वगैरह धन दे देगा, कपड़े लत्ते भी अगर हो सके, बहन की मदद हो जाती है। त्यौहार का ये मतलब है कि भाई हम तो खुशी मना रहे हैं, हमारी बहन कैसी है, क्या स्थिति है, तो उसके हिसाब से अच्छा हो जाता है। और बाकी अच्छी स्थिति है तो तब तो कोई बात ही नहीं, लेकिन तब भी आने जाने से प्रेम व्यवहार बढ़ता है, रिश्ता मजबूत रहता है, हम एक दूसरे के कभी आवश्यकता पड़ने पर काम आ जाते हैं। अच्छा गुरु जी, आपने बोला दिवाली के दिन खुशियों के लिए काम, सबको जो भी काम करना चाहिए खुशियों के लिए करना चाहिए जी। तो दिवाली के दिन, अभी दिवाली की पूजा के बाद दोस्तों को भी मिलने में तो मेरे लिए तो खुशी का ही काम है कि मेरे घर में बैठ कर पूजा करना चाहिए। उस दिन तो पूजा करो, भगवान का भजन कर, देवी माता का
स्मरण ध्यान करो, माँ बाप के साथ बैठ के भजन कीर्तन करो। दूसरे दिन मित्रों से मिलने के लिए जाओ, अच्छा। दिवाली मिलन, हाँ हाँ वो अच्छा होता है। उसी रात जाना, रात में कहीं आना जाना नहीं ठीक है। अच्छा। और एक और चीज, दिवाली के दिन पूजा करने के बाद क्या सब घर पर थक जाते हैं, पूरा दिन पूजा करो थक जाते हैं, हाँ। तो होटल से तो खाना भी तो मंगा सकते हैं ना खाने के लिए, जी। सबका आराम भी हो जाएगा, सबको अच्छा भी लगेगा। जी नहीं, 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 मम्मी जी से बोलो, खुशियों का काम होता है तो एक दिन बाहर खा लेना चाहिए। या तो पहले से खाना बना के रखेंगी, अच्छा। नहीं उस दिन बना लेंगी, जो चढ़ा हुआ रहेगा फल प्रसाद उसको खाओ, फिर हल्का हो सके तो दूध वगैरह पी के फल खा के रह जाओ। अच्छा। एक और अच्छा सात्विक त्योहार हो जाएगा। हाँ। भोजन करने की क्या जरूरत, होटल से, होटल वाला वो त्योहार नहीं है। अच्छा। ओ सात्विक वृत्ति वालों के लिए, तामसी राजसी वृत्ति वाले कर सकते हैं होटल में, और तामसी वाले कर सकते हैं सही। कि हम ड्रिंक लेंगे खाना लेंगे, वो बात अलग है। लेकिन वो पारिवारिक सामाजिक सांस्कृतिक परंपरा नहीं है, गलत है। अच्छा, तो जो सात्विक, जो एक आप बोल रहे हैं, एक जो पूजा करने वाले होते हैं और एक जो बाहर जाके खाना खाते पीते हैं या जो भी करते हैं, तो उन दोनों को कुछ फर्क पड़ता है? ये लक्ष्मी पूजा भगवान कुछ करते हैं कि कैसा कुछ हान होता है, या किसी को कोई अमीर हो जाता है, कोई हो जाता है, तो ऐसा कुछ होता है उसमें भी कुछ प्रॉब्लम? किसी भी देवी देवता को आप क्या मानते हो? हाँ। अगर आप उनको माँ बाप मानते हो तो बेटा घर में शराब पी के आए, बुरे काम करके आए, उनके पास जाए तो माँ बाप को अच्छा लगेगा? तो हम देवी देवताओं के संतान हैं, हम देवी माँ को माँ समझते हैं, देवता को पिता समझते हैं। हम अगर कोई गलत काम किए रहेंगे या सोचेंगे तो क्या उनको अच्छा लगेगा? उनको बुरा लगता है कि ये बाहर जाके खाना खाता है, फालतू गपशप करता है, गलत कामों में पैसा खर्च करता है, उनको अच्छा नहीं लगता। लेकिन अब आपके सामने खड़े होके तो रोकेंगे नहीं आके कि ऐसा मत करो। तो हम ही लोगों के माध्यम से वो लोग बताते हैं, उपदेश देते हैं, कहते हैं, रास्ता दिखाते हैं, माँ बाप के माध्यम से रास्ता दिखाते हैं, बताते हैं। इसीलिए कहा गया है माँ बाप की बात मानो, माँ बाप की पूजा करो। माँ बाप को आवश्यकता होगी गुरु से, आचार्य से, बड़ों से संपर्क करके उनसे सलाह लेंगे, उनसे राय लेंगे। यही प्रथा है, यही परंपरा है। अच्छा, ठीक। हैप्पी दिवाली। आप सभी को दिवाली की शुभकामनाएं। दीपावली आनंद मार्जना। हैप्पी दिवाली।